तीर्थों का, नदियों का दरअसल जो है ना, कहीं न कहीं ऋषि मुनि से, देवताओं से कोई संबंध रहता है। उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए लोग वहाँ आते जाते रहें तो तीर्थ की स्थापना की जाती है। आप रामराय गए थे, रामराय में जो तीर्थ है वो परशुराम कुंड के नाम से है। कहावत तो ये है कि उस परशुराम ने जन अपने फरसे से उसको खोदा गया है, परंतु अगर मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये समझो तो परशुराम जी को याददाश्त करने के लिए, उसकी स्मृति के लिए यहाँ पर तीर्थ बनाया गया और उसमें ये परिपाटी ये डाली गई, हर पूर्णमासी को यहाँ स्नान होगा। लोगों की भावनाओं को केंद्रित करने के लिए ये तीर्थ बनाए जाते हैं। तीर्थ के साथ ही फिर आश्रम भी होते हैं कोई न कोई। जिस तरह से आपके हमारे जींद के क्षेत्र में, मैं जींद के क्षेत्र को, जो कुरुक्षेत्र की 48 को उसकी जो भूमि है उसका दक्षिणांचल मानता हूँ। अभी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पूरा जोर जो लगा रखा है वो कुरुक्षेत्र नाम के स्थान पर लगा रखा है, जबकि अगर आप रिकॉर्ड में देखें कुरुक्षेत्र नाम का कोई शहर ही नहीं है। शहर तो थानेसर है, कुरुक्षेत्र तो रेलवे स्टेशन बनने के कारण से कुरुक्षेत्र बन गया। वास्तव में कुरुक्षेत्र तो 48 को उसकी परिधि है, जिसमें ये तय किया गया था भाई 48 को उसके बीच बीच में ही महाभारत का युद्ध होगा। जो ये 4 यक्ष हैं चारों तरफ है, जो इन रेखाओं से बाहर जाएगा उसके साथ युद्ध नहीं होगा। जैसे आप लड़ाई बंद करने के लिए सफ़ेद झंडा दिखाते हैं, उस वक्त महाभारत काल में ये सीमा रेखा बनाई गई थी। उस सीमा रेखा के बाहर जो जाएगा उसको, उसके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा। महाभारत के बाद ये तीर्थों की ज़्यादा यहाँ संख्या बढ़ी है और ये 48 को उसके बीच में ही ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद इस भूमि की तरफ एक आकर्षण बन गया और उन्होंने फिर जगह जगह जो अपनी वो तपस्थलियाँ बना ली। तपस्थली के लिए जैसे आश्रम है, आश्रम में गौ वगैरह रखनी पड़ती हैं। पहले धन जो हमारा होता था गौएं ही होती थी, एक दूसरे से लेन देन जो होता था, मान लो आपने अनाज खरीदना है तो 5 गऊ दे आओ, उसके बदले में अनाज ले आओ। 3 गऊ दे आओ, उसके बदले में कपड़ा ले आओ। गऊओं को रखने के लिए, पानी पिलाने के लिए क्या चाहिए था? आश्रमों के साथ जन ये तीर्थ बनाए जाते थे। और तीर्थ की जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे अवतार जिसके हम भावनात्मक ढंग से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम से उन तीर्थों के नाम पड़ गए। फिर ये जैसे यहाँ आपने देखा बीच में एक नहर आती है, अब तो इसको पश्चिम यमुना नहर कहते हैं, परंतु पुराने वैदिक काल में यहाँ से सरस्वती चलती थी। ये राखीगढ़ी भी सरस्वती के किनारे था। और इधर जन आप जाओगे जींद से सफीदों की तरफ जामनी गांव है, वहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। उसे थोड़ा और आगे जाओगे सिंघाना गांव है, वहाँ पर श्रृंग ऋषि का आश्रम है। और उनके साथ साथ जन हर जगह तीर्थ बने हुए हैं। जामनी के थोड़ा सा आगे निकल के बुरहान है, वहाँ पर शिवताल है। जनश्रुति ये है कि रामराय का जो सन्निहित तीर्थ है वही माइग्रेट होकर के स्थानेश्वर में गया है। मैंने ऐसा सुना है, जनश्रुति है ये, कि यहाँ के ब्राह्मणों ने दान लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि भाई दान लेने से जना पाप चढ़ता है, पाप से मृत्यु होती है। यहाँ पर विधवाओं की जनसंख्या ज़्यादा बन गई और स्थानेश्वर के ब्राह्मणों को उसकी ज़रूरत थी पूजा पाठ के लिए या अपने कार्य के लिए, तो उन्होंने यहाँ से वो मिट्टी और जल ले करके कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का सन्निहित तीर्थ जो है ये रामराय का भी सन्निहित तीर्थ है, वहाँ भी सन्निहित तीर्थ है। तो 2 सन्निहित कैसे हो सकते हैं? इसका स्पष्टीकरण ये है कि वहाँ वाला जो माइग्रेटेड है और हम भक्ति भाव से जुड़े रहें, ये एक वास्तव में केंद्र बिंदु था किसी समय। भक्ति साधना का समझ लो या उन लोगों की स्मृति का समझ लो। सबसे प्राचीन तो उसको वेदों को माना जाता है। पहले तो वैदिक परंपरा से हमारी भक्ति भावना रहती थी, हमारी साधना रहती थी, योग पद्धति चलती थी। परंतु उसके बाद जब भक्ति
रस का जो प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव बनते हैं हमारे, तब से जो है ये तीर्थों की संख्या बनती है। इसको महाभारत के बाद, जैसे आपके हमारे यहाँ सफीदों में नाग क्षेत्र है, वो तीर्थ भी है, तीर्थ के किनारे मंदिर भी हैं। जबकि महाभारत का ये है, राजा तक्षक की राजधानी था सफीदों, यहाँ पर नागों को जो है वो तेल के कढ़ाओं में कहते हैं वो तला गया था। नाग यज्ञ किए गए थे, यज्ञों से आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी उनके। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नाग वंश अलग है, और उनका जन युद्ध होता है वहीं पर वो मारे जाते हैं, उनका दफन वहीं किया जाता है, उनको भस्म विभूत वहीं किया जाता है। नाग क्षेत्र जन है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। आज वो तीर्थ है, जबकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ और है, उसकी स्मृति के लिए वही तीर्थ बन जाते हैं। फिर वैदिक काल में ये नहीं आता। वैदिक काल में तो ज़्यादातर ये आता है कि जैसे ये यमुना है, सरस्वती है, गंगा है, इनके किनारे पर लोग जन ऋषि मुनि रहते थे, और उनके सिर्फ झोंपड़ियाँ आश्रम होते थे। उन दिनों तीर्थ की परंपरा नहीं थी। तीर्थ का स्थान जो है ना, ये नदियाँ जो हमारी भक्ति भावना साधना जो है ना तीर्थों पर होती है, उस वक्त जो है ये नदियों के किनारे पर होती थी। जब हम नदियों से दूर हटने लगे और हमारी उसी पद्धति की साधना को आगे लेते गए, तब ये तीर्थों की स्थापना होने लगी। विशेष रूप से दो नदियों के बारे में अगर आप बात करेंगे ना, मारकंडा और सरस्वती, इसके बारे में तो आप आम कहावत ये है कि ये तो हठखेलियाँ करते हुए चलते हैं। कभी वो उसके ऊपर है, कभी वो उसके ऊपर है, कोई उसके साइड में है, कोई उसके साइड में है। इसकी सिचुएशन एक सीधी नहीं है। और सरस्वती भी ऋषि मुनियों के लिए पुस्तक वगैरह लिखने वाले जो लोग थे, उस समय के साहित्यकार, उनकी भी जन हमारे साहित्य की जो पुराणों की और इनकी जो रचना की गई हो ज़्यादातर सरस्वती के किनारे। परंतु सरस्वती ने भी इतने मार्ग बदले हैं कि इसका शोधकर्ता जन परेशान हो जाता है। वो कहता है यहाँ सरस्वती थी, कोई कहता है यहाँ सरस्वती थी, कोई कहता है यहाँ से, हर व्यक्ति कहता है यहाँ सरस्वती थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ जो जींद के बराबर में से नहर निकलती है, पश्चिम यमुना नहर, किसी समय पर यहाँ भी सरस्वती थी। और उसका आगे जा कर के जब राखी गढ़ी के साथ सर्वेक्षण होगा तो उसमें आखिर मंतव्य ये आएगा कि राखी गढ़ी भी सरस्वती के किनारे पर थी, क्योंकि इसका मार्ग ये वैदिक मार्ग में यही दिखाया गया है। अभी जो सरस्वती का सर्वेक्षण अभियान चला था 1984 में, जैसे मैंने बताया था कि विद्वानों की यात्राएं चली थी, जिन्होंने कोई शायद 34 दिन तक जो है दिन रात काम किया था। वो जींद में भी आए थे और जींद का कार्यभार मेरे जिम्मे था। उनके लिए नक्शे देना, उनके लिए साहित्य उपलब्ध कराना, यहाँ पर उनके रात्रि विश्राम करवाया गया था, शाम को मंचीय कार्यक्रम करवाया गया था केवल सरस्वती के विषय में। सरस्वती तो बहुत सारे रिकॉर्ड में अगर आप देखें बहुत चंचल नदी है।